Today I am discuss about indeterminate forms and L'Hospital rules। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है और L'Hospital रूल क्या होता है, आज आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम अनिश्चित फलन कहते हैं और किसी भी लिमिट को L'Hospital रूल के द्वारा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ को आज समझाएंगे। देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं जिसको याद करने के ट्रिक्स भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि 0/0 फॉर्म में होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में होता है, इन्फिनिटी फॉर्म में होता है, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म होता है। और यहाँ देखेंगे 2 फॉर्म्स को। यहाँ पे कभी भी किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एक के अतिरिक्त किसी का भी पावर इन्फिनिटिव नहीं होता है। तो यहाँ तक तो 4 हमने याद कर लिया, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी और 0 × इन्फिनिटी। बचे 2, तो 2 0 और इन्फिनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 रहा, ये इन्फिनिटी रहा, दोनों के पावर 0 के पावर और इन्फिनिटी के पावर दोनों के 0 ही रहेंगे। बचा एक का पावर आपका इन्फिनिटी रहेगा। देखिए, दूसरे के द्वारा दिए गए ट्रिक से आप कुछ नहीं कर सकते, आप जिस भी विधि से याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, आप 7 को अच्छे से याद कर लीजिए। L'Hospital रूल क्या होता है, आइए आप लोगों को हम समझाते हैं। If any function is indeterminate form as like 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, then differentiate it again and again until change into another form indeterminate। आइए हम इसको हिंदी में समझा देते हैं। यदि कोई फलन अनिश्चित फलन जैसे 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के रूप में हो तो इसके अंश एवं हर का अवकलन तब तक करेंगे जब तक यह एक निश्चित फलन में परिवर्तन न हो जाए। इस नियम को ही L'Hospital रूल कहते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, किसी के भी लेक्चर से कुछ नहीं होता। एक थेसिस विद्वानों के द्वारा या किसी के द्वारा कहा गया है कि एग्जाम्पल इज़ बेटर दैन प्रिसेप्ट, मतलब उपदेश से अच्छा उदाहरण होता है। तो आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। x टेंड्स टू 1 x² - 3x + 2x - 1। x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू को 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो बाई L'Hospital रूल के द्वारा क्या कहा गया है, यदि 0/0 या इन्फिनिटी में हो तो इसके अंश एवं हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x⁴n = इसका हो जाएगा आपका n x⁴n - 1 ऐसे होता है ना। तो x⁴3 है, x⁴2 है, 2x और 2 - 1 = 1 और 3x है। तो x का अवकलन 1 होता है और 2 कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे एज लाइक हम देख सकते हैं कि 2x - 3/1 इसका डिफरेंशिएशन आ गया। और इसके बाद हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में बदल दिया है, जिससे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके नाउ अप्लाइंग लिमिट वी गेट इन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह पे 1 मान रखने पे x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे -1 आंसर आ गया, वी गेट